हेलो दोस्तों, मैं यहाँ आज वीडियो में बताने वाली हूँ पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। वैसे पति पत्नी का रिश्ता तो विश्वास पर टिका हुआ रहता है और जिस तरह से गाड़ी चक्के के बिना नहीं चलते हैं, उसी तरह से पति पत्नी का ज़िंदगी भी एक दूसरे के बिना नहीं चलती है। पर कहानी यहाँ है क्या दोस्तों कि एक पति को अपने पत्नी पर शक रहता है कि मेरी पत्नी का किसी गैर मर्द से अफेयर चल रहा है। तो पति के मन में ये शक कैसे आया, क्यों आया, कहाँ से आया? दोस्तों, शक का तो कोई इलाज नहीं होता है, बड़े बड़े डॉक्टर के पास भी नहीं होता है। इसका इलाज आपको खुद करना होगा। पर पति के मन में जब पत्नी के खिलाफ शक होता है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा जो दिखता है, पत्नी का व्यवहार में बदलाव दिखता है, तो जाकर के शक करता है। दोस्तों, कहावत में होती है ना कि जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है। तो उसी तरह से कुछ तो पत्नी में बदलाव दिखता है, तभी तो पति शक करता है। पत्नी में बदलाव क्या दिखता है? पत्नी में बदलाव दिखता है कि फ़ोन, कंप्यूटर का पासवर्ड छुपाने लगती है। पति जब घर में आता है तो चिढ़ जाती है। पति जब बाहर जाता है तो खुश हो जाती है। ये सब बदलाव दिखता है पति अपने पत्नी में। बहाने बनाकर घर से अधिकतर बाहर रहना, देर रात को घर लौटती है। जब आप पूछते हो कि इतनी देर कहाँ रह गई, तो आपकी बातों को टालना, छुपाना, अच्छे से जवाब नहीं देती है। पति प्यार से बात करना चाहता है, प्यार करना चाहता है, तो पत्नी को मन नहीं होता है ना प्यार करने का, ना प्यार से बात करने का। वो डांट देती है। ये सब व्यवहार देखता है पति, तो पति का शक होता है। पत्नी बाहर जाती है तो सजती संवरती है, घर में जैसे तैसे रहती है। पति अगर बाहर चला जाता है तो सज संवर के घर में रहती है। पति रहता है तो सजती संवरती नहीं है, मतलब कि कोई इंटरेस्ट पति में नहीं दिखाती है। तो इससे पति पता लगाता है कि मेरी पत्नी का अफेयर दूसरे मर्द से चल रहा है। गुस्सा करने वाली पत्नी अचानक से गुस्सा भी नहीं करती अपने पति पर, और आती है तो झूठा मुस्कान, घर पर आते हैं पति तो झूठा मुस्कान, झूठी हमदर्दी सब दिखाती है। तो ये सब पति पकड़ लेता है, क्योंकि एक साथ रहने के बाद पता चल जाता है कि पति पत्नी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा है। दोस्तों, मैं एक कहानी बताने वाली हूँ। तो आप अपने पत्नी पर अगर शक करते हैं तो ये कहानी सुनने के बाद आपको फैसला करना है कि आपको अपने रिश्ते को किस तरह से बचाना है, क्या करना है। तो कहानी सुनने के बाद आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या किए अपने पत्नी के लिए, या पत्नी पति के लिए क्या की। तो कहानी सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, ठीक है। एक छोटे से शहर में एक दंपति विवेक प्रिया रहते थे, पति पत्नी। विवेक एक इंजीनियर था और प्रिया एक शिक्षिका थी जो कॉलेज में पढ़ाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। वे दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थे। जैसे जैसे समय बीता तो विवेक ने महसूस किया कि प्रिया का व्यवहार में बदलाव आ गया है, बदल रही है प्रिया। विवेक ने देखा कि प्रिया अब अपने फ़ोन पर अधिक समय बिताने लगी है और अक्सर मुस्कुराते रहती थी। जब विवेक ने उससे पूछा कि वह किससे बातें कर रही है, तो प्रिया ने संक्षेप में जवाब दिया और बात को टाल दी। यह देखकर विवेक को कुछ और अजीब लगने लगा, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया विवेक ने।
एक दिन विवेक ने देखा कि प्रिया ने अपने फ़ोन पर एक नया पासवर्ड लगा दिया और वह फ़ोन को हमेशा अपने पास रखती थी। जब विवेक ने इसके बारे में पूछा तो प्रिया ने कहा कि यह बस सुरक्षा के लिए है, लेकिन फिर भी विवेक के मन में शक का बीज बो गया था और गहरा भी होने लगा था। प्रिया ने बताया कि उसे स्कूल में अधिक कक्षाएं लेने पड़ती है, अधिक समय देना पड़ता है स्कूल में। प्रिया मतलब बहाने बनाने लगी। प्रिया विवेक को बताती है कि मैं देर रात को घर आऊँगी क्योंकि मैं स्कूल में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। विवेक ने विश्वास किया, लेकिन एक दिन जब उसने स्कूल में फ़ोन किया विवेक ने, तो उसे पता चला कि कोई अधिक समय देने की ज़रूरत नहीं, कोई अधिक कक्षाएं नहीं चल रही थी। विवेक का शक बढ़ गया। विवेक ने प्रिया के व्यवहार में और भी बदलाव देखा। वह अब अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगी और कई बार देर रात तक बाहर रहती। और एक रात विवेक ने फैसला किया कि वह प्रिया का पीछा करेगा। तो विवेक ने प्रिया का पीछा करने लगा और वो जहाँ जहाँ जाती विवेक उसके पीछे पीछे रहता। उसने देखा कि प्रिया एक रेस्टोरेंट में एक अनजान आदमी से मिल रही थी। वह आदमी बहुत करीब से होकर प्रिया के साथ बातें कर रहा था और दोनों एक दूसरे से बहुत करीब थे। विवेक ने सबूत इकट्ठा करने का फैसला लिया। उसने क्या किया? विवेक ने किया कि उसने एक निजी जासूस को काम पर रख लिया। वो जासूस कुछ दिनों तक प्रिया की निगरानी की। जासूस ने देखा कि प्रिया अक्सर उस आदमी से मिलती है और दोनों का संबंध बहुत गहरा है। जासूस ने कुछ तस्वीरें और रिकॉर्डिंग भी विवेक को दे दिया, जिससे यह साबित हो गया कि प्रिया का अफेयर उस आदमी के साथ चल रहा था। जब शाम को घर आई प्रिया लौटकर, तो विवेक ने उससे सीधे सीधे पूछ लिया। पहले प्रिया ने तो इनकार किया, लेकिन जब विवेक ने सबूत सामने रखा तो प्रिया ने मान लिया कि उसका अफेयर चल रहा है। प्रिया ने बताया कि उस आदमी से भावनात्मक और मानसिक सहारा पा रही थी, उससे ज़्यादा प्यार पा रही थी जो विवेक से उसे नहीं मिल रहा था। यहाँ पर आप क्या समझे दोस्तों? प्रिया को जो चाहिए था अपने पति से, वो विवेक से मिल नहीं रहा था। तो यहाँ अगर आप अपने पत्नी को गलती ठहराते हैं तो गलती आपको भी मानना पड़ेगा कि आपकी क्या गलती है। आपकी गलती ये है कि आप, ठीक है, आपने शादी किया, घर दिया, ऐशो आराम दिया, ठीक है, यहाँ सब चीज़ ओके, पर आपने यहाँ देखा कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, हर वक्त फ़ोन पर आप खुद बिजी रहते हैं। कोई कोई पत्नी समझ जाती है, कोई कोई पत्नी है सो भटक जाती है। तो वही पत्नी प्रिया थी सो भटक गई थी और दूसरे मर्द से उसका अफेयर चल रहा था। तो विवेक यहाँ अपना, वो समझदार था विवेक, ठीक है, विवेक समझदार था, वो समझ गया, वो अपनी गलती को समझ गया और अपने रिश्तों को बचाने का प्रयास किया और प्रिया से खुलकर बातचीत किया। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। समय के साथ प्रिया विवेक ने अपने रिश्तों को फिर से एक मौका दिया, संवारने का कोशिश किया।
विवेक टाइम देने लगा, प्रिया को फीलिंग समझने लगा और आज एक दूसरे के साथ ये करना बहुत मुश्किल हो गया था। मुश्किल हो जाता है किसी की लाइफ में, जब किसी के साथ औरत हो या मर्द हो, किसी के साथ दूसरे के साथ अफेयर चलता है तो ये रिश्ता संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। पर अगर जो चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बचा रहे तो या समझदार होती है या समझदार होती है, मैं दोनों का बात बता रही हूँ, पति पत्नी दोनों को समझदारी यहाँ दिखानी चाहिए। दोनों पति पत्नी को एक दूसरे के भावनाओं को समझना चाहिए, इतना एक दूसरे को प्यार करना चाहिए कि तीसरे के लिए कोई जगह न बचे, तभी रिश्ता बचता है, और नहीं तो वहीं पर रिश्ता खत्म हो जाता है। तो इस कहानी से आप लोग को क्या शिक्षा मिलती है? आप जो पति शक करते हैं अपनी पत्नी पर, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको कहानी कैसी लगी वो भी लिखिएगा। और मैं पति पत्नी दोनों को कहना चाहूँगी कि अगर पति आते हैं घर पर तो आप मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, मोबाइल को साइड पर रख दीजिए। आपका पति हैं, समय दीजिए, एक दूसरे का फीलिंग भावनाओं को बांटिए, दर्द को बांटिए, एक साथ प्यार से रहिए। इतना एक दूसरे को प्यार दीजिए कि तीसरा का जगह न रहे, तीसरा का आने का कोई मतलब ही न रहे। मैं सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, पति के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि पति भी ऐसा करें, तभी जा कर के दोनों का रिश्ता बचेगा। आजकल इसी वजह से रिश्ता टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपकी पत्नी आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।